नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले आज जो ख़बर आ रही है अमेरिका से, आप लोग जानते हैं इस वक्त इस ख़बर के बाद हंगामा मचा हुआ है आलमी सतह के अखबारात में, सुर्खियाँ हों या फिर इंटरनेशनल मीडिया की। जिस तकरीब में ट्रंप मौजूद थे उसमें फायरिंग हुई है। ट्रंप को उनकी सीक्रेट जो भी उनकी सिक्योरिटी है उन्होंने बचा लिया है। अब इसके पीछे जब हमले हुए तो अमेरिका का नाम लिया गया। दरअसल अमेरिका में वाइट हाउस के नामानिगारों के साथ सालाना आशाइये में ये फायरिंग की वारदात हुई थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आनन फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से खिताब किया और कहा कि वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं और इसने सीक्रेट सर्विस ने जो काम किया उसको सराहना की। इस गोलीबारी में एक सिक्योरिटी एहलकार के जख्मी होने और बुलेट प्रूफ जैकेट ने उसकी जान बचाने की भी बात कही। सर ट्रंप ने कहा कि इस तरह की बुज़दिलाना वारदातें उन्हें उनके मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। नाज़रीन गिरामी, हिल्टन होटल की सिक्योरिटी पर इस वक्त जो है सवालात उठ रहे हैं कि जो है किस तरह से एक शख्स पूरी तरह से हथियारों से लेस होकर उस होटल में घुसता है। उस आशाइये के करीब पहुंचने की कोशिशें होती हैं लेकिन उससे पहले ही उसको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है। मेलानिया और वेंस समेत दीगर लोगों को तेजी से बाहर निकाला गया सीक्रेट सर्विस की जानिब से। नाज़रीन गिरामी, शुरू में जो हमलावर था उसके बारे में बताया गया कि वो बीमार है, जहनी तौर पर बीमार है। फिर उसके बाद इसका बराह रास्त जो है ताल्लुक़ ईरान से लगाने की कोशिश हो गई कि ईरान के साथ हालिया जंगी हालात जो हैं इस सूरत हाल में कहीं ईरान का इसमें हाथ तो नहीं है। लेकिन बाद में पता चला कि जो हमलावर है वो इंजीनियर है और कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। उसके पास एक शॉट गन और एक हैंड गन और मुतादिद छुरियाँ मिली हैं, यानी चाकू वगैरह। और उसकी शनाख्त कोल टॉमस एलन के तौर पर की गई है जिसकी उम्र 31 साल बताई गई है। कैलिफोर्निया टेक्नीशियन जो कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ की इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री हासिल किया था और 2025 में कंप्यूटर साइंस में मास्टर की डिग्री हासिल की थी। वीडियो गेम डेवलपर के तौर पर काम करता है। इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। अब इसने जिसको हमलावर को बीमार जहन पागल वगैरह करार दिया गया, उसके बाद में ये सारी तफसीलात आने के बाद दुनिया भी हैरान रह गई कि इतना पढ़ा लिखा आदमी जो बेरोज़गार भी नहीं है, जॉब भी बेहतरीन है, वो किस तरह से यहाँ पर इस तरह से हमला किया जा सकता है। अंदरूनी सतह की क्या वजूहात हो सकती हैं, जबकि इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि बड़े बड़े लोग इसके निशाने पर थे जो वहाँ पर अहम तरीन बड़े ओहदों पर मौजूद अफसरान कहें या इस तकरीब में मौजूद वो अफराद जो सियासी एतबार से और इस वक्त हुकूमत में मौजूद मुख्तलिफ ओहदों पर जो फाइज है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, इस वक्त अमरीकी खुफिया एजेंसी इस सिलसिले में तफसीलात इकट्ठा करने की बात कह रही है। नाज़रीन गिरामी, दूसरी जो ख़बर इस वक्त आ रही है मशरिक़ वस्ता की बात कर लेते हैं शुरुआत में, बाद में भारतीय ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। ईरान अमरीका अमन मुज़ाकरे पर गैर यकीनी वाली सूरत हाल बरकरार है। अमरीकी वफ़द से बात किए बगैर ईरानी वफ़द ओमान रवाना हो चुके हैं, जिसके चलते अपने वफ़द को ट्रंप ने भेजा ही नहीं। तो मतलब ये है कि जो मुज़ाकरात होने वाले थे वो ताअत्तुल का शिकार हो चुके हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची अपने वफ़द के साथ इस्लामाबाद से जो है इस्लामाबाद आने की तो वीडियो वायरल हुई और देखा गया, उस पर मुज़ाकरे हुए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बराह रास्त हम मुलाकात नहीं करेंगे।
फिर वो ओमान रवाना हो गए यहाँ से। और अमन मुज़ाकरे के लिए अमेरिका के सामने उन्होंने 10 शराइत रखी हैं। इस दौरान अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और जेड किश्नर के भी इस्लामाबाद आने की खबरें आईं, लेकिन बाद में पता चला कि जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए। बहरकैफ इस वक्त जिस तरह की चीज़ें जो मुज़ाकरात होने के लिए करीब करीब आती ही फिर उसके अंदर जो तातुल का शिकार होता है, इसको देख कर के महसूस यही होता है कि इसराइल किसी भी तरह से ये मुज़ाकरात कामयाब होने नहीं दे रहा है। जबकि ईरान ये साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि मुज़ाकरात के रास्ते अपनी साख को बचाना चाहता है, अपनी वो शनाख्त जो पूरी दुनिया में बनाए रखा है अमेरिका, जिसको ईरान ने ख़त्म कर दिया हालिया जंग में, उसको बरकरार रखने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ईरान अमेरिका और इसराइल के दबाव में आने वाला नहीं, वो अपनी शराइत पर ही जो है मुज़ाकरात कर सकता है। इस तरह की जो है तफसीलात इस वक्त सामने आ रही हैं। अब देखिए, इस दरमियान में आज ताज़ा खबर ये भी आ रही है, खबर ये आ रही थी कि ओमान से जो है रशिया जाने वाले हैं अब्बास इराक़ची, लेकिन वो ओमान से दोबारा इस्लामाबाद आ सकते हैं और वहाँ से रशिया जा सकते हैं। बहरकैफ जो कुछ भी है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल मुज़ाकरात जो है वो तातुल का शिकार हो चुके हैं और इसमें कोई पेशरफ्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उधर नाज़रीन में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर की हिदायत के तहत हुकूमत ने एक नया गवर्नेंस मॉडल मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। इसके मुताबिक अगले 2 सालों यानी 2028 में सरकारी शोबों, खिदमात और ऑपरेशन का 50% हिस्सा एजेंटिक AI के जरिए चलाया जाएगा, जिससे UAE दुनिया की पहली हुकूमत बन जाएगी जो इस पैमाने पर खुदकार निज़ामों के जरिए काम करेगी। ऐलान में कहा गया है कि अब AI सिर्फ एक टूल नहीं रहा, बल्कि ये तज्जिया करेगा, फैसला करेगा, उन्हें नाफिज करेगा और हकीकी वक्त में निज़ाम को बेहतर भी बनाएगा। इसे हुकूमत का एक एग्जीक्यूटिव पार्टनर बनाया जा रहा है ताकि खिदमात को बेहतर, फैसलों को तेज़ और कारकर्दगी को मुअस्सिर बनाया जा सके। इस तब्दीली के लिए वाज़ेह टाइमलाइन मुकर्रर की गई है और 2 साल के अंदर पूरे सरकारी निज़ाम की कारकर्दगी का मेयार इस बुनियाद पर होगा कि AI को कितनी तेज़ी से अपनाया गया, इसका निफाज कितना मुअस्सिर रहा, हुकूमती निज़ाम में कितनी बेहतरी आई। हुकूमत ने अपने मुलाजिमीन की तरबियत पर भी बड़ी सरमायाकारी का ऐलान किया है और हर विफाकी मुलाजिम को AI की महारत हासिल करने की तरबियत दी जाएगी ताकि एक मजबूत AI पर मबनी इंतज़ामी निज़ाम तश्कील दिया जा सके। इस मंसूबे की निगरानी शेख मंसूर बिन जायद करेंगे, जबकि इस पर अमल दरामद के लिए मोहम्मद अल करकावी की सरबराही में एक खुसूसी टास्क फोर्स कायम की गई है। ऐलान में कहा गया है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ताहम हुकूमत का बुनियादी उसूल इंसान को मरकज़ में रखना है। मकसद एक ऐसा निज़ाम है जो ज़्यादा तेज़, ज़्यादा मुअस्सिर और ज़्यादा नतीजा खेज़ हो। नाज़रीन में हाल ही में जंग के बाद ईरान की जानिब से अमरीकी मफादात पर जो UAE में हैं उस पर जब हमले हुए बिलखुसूस अल-फुजैरा और बहुत सारे अहम तरीन मकामात पर, उसके बाद से ही चीज़ें सामने आने लगी हैं कि UAE को फिर वापस वही शनाख्त, वही पहचान बनाने के लिए मज़ीद कई साल लग सकते हैं, इसलिए कि जो सिक्योरिटी का गुरूर था UAE का, उसको जो है हालिया होने वाले हमलों के बाद उसको चिकनाचूर कर दिया गया और आलमी सतह पर UAE को एक महफूज तरीन मुल्क जो माना जा रहा था उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमतरी आई है। ऐसे में UAE की जानिब से एक और तारीख़ी फ़ैसला क्या है, उस शबीह को दोबारा बनाने के लिए नए नए मनसूबों और प्रोजेक्ट को सामने लाते हुए लोगों को एक बार फिर UAE की जानिब राग़िब करने के लिए इस तरह के फ़ैसले लिए जा रहे हैं, या फिर कुछ और ही तर्ज़ हुक्मरानी की तरफ जो है इशारा की जा रही है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हुकूमत AI के हवाले कर दी जाए आधी हुकूमत, तो किस तरह के फ़ैसले एक AI ले सकता है और उसमें किस कदर जो है मनफी असरात उसके मुरतब हो सकते हैं और क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर भी बहस इस वक्त जारी हो चुके हैं। बहरकैफ UAE हमेशा से एक कदम आगे रहा है। दुनिया जिस तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी को अपनाने की कोशिश करती है, उससे कदम आगे बढ़कर की जो UAE कोशिश करता है उसको मुकम्मल और फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए, शायद उसी दौड़ का एक हिस्सा बनने UAE जा रहा है। और जो साख हालिया इस हमलों में हुई, उसकी जो गिरी हुई है, उसको दोबारा बहाल करने की शायद कोशिश हो रही है। ये कहते हुए इस खबर के सामने आने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया में तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन में बंगाल में जमहूरियत नहीं TMC का गुंडा राज चल रहा है। आसनसोल में कांग्रेस कारकुन के कत्ल पर राहुल गांधी का एक शदीद रद्द अमल सामने आया है।
राहुल गांधी ने आज इतवार 26 अप्रैल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कांग्रेस कारकुन दीप चटर्जी का वोटिंग के बाद टीएमसी से वाबस्ता गुंडों के हाथों कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। साथ ही उन्होंने कारकुन दीप चटर्जी के अहल खाना से अपनी दिली ताज़ियत का इजहार भी किया। वो मजीद लिखते हैं कि मगरबी बंगाल में आज जमहूरियत नहीं बल्कि टीएमसी का गुंडा राज चल रहा है। वोटिंग के बाद मुखालिफ आवाज़ों को डराना, धमकाना और ख़त्म कर देना ही अब टीएमसी का किरदार बन चुका है। ये कहते हुए वो निशाने पर लेने की कोशिशें की हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज ईरान से खबर आ रही है कि वहाँ पर मोसाद के फिर 4 जासूसों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जो है यहाँ पर मौजूद खुसूसी इजलास को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे थे। तो नाज़रीन गिरामी, इस वक्त जिस तरह से शहंशाह ग्रुप से वाबस्ता इन लोगों का जो है, शहंशाह ग्रुप से इनकी वाबस्तगी थी, जो मोसाद के लिए जासूसी का काम करता था एक ग्रुप, बहकैफ यहाँ पर जो है एक इजलास चल रहा था, उस पर अटैक करने की और उसको जो है नुकसान पहुँचाने की इन दरिंदों की जानिब से कोशिश की गई, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लेने की बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, ईरान में किस तरह से जो है जालिम सहनी दरिंदों की जासूसी जाल फैली हुई है और किस कदर बड़े पैमाने पर ये लोग जासूसी पर खर्च करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने वाज़ेह हो चुकी हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए स्कूल में किस तरह से फ़ीस अदायगी के ना होने पर या बर वक्त ना देने पर या इस तरह की चीज़ों के मौके पर कुछ प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा जो है पेरेंट्स को जलील करते हुए नज़र आते हैं, उनको डराते धमकाते हुए नज़र आते हैं। ऐसी एक वीडियो इस वक्त यूपी के हरदोई से शेयर की गई है, बल्कि वायरल हो रही है, और प्रिंसिपल का नाम जो है ममता मिश्रा बताया गया है। सनबीम नामी स्कूल में पेरेंट्स को बुरी तरह से लताड़ते हुए, मारते हुए, स्कूल से निकालने की धमकी देते हुए और बच्चे को स्कूल से निकालने की धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कैसी प्रिंसिपल जो बच्चों को आगे जाकर की तरबियत देना है और असातिज़ा और टीचर्स को तरबियत इसके मातहत में काम करना है, उसका लहजा, उसकी आवाज़ सुनकर के बताया जा रहा है कि क्या वाकई में प्रिंसिपल के ओहदे के लायक है। इस सवाल के साथ इस वीडियो को शेयर किया गया है, आप थोड़ा सा इसको सुन लें। प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए, प्लीज बचाइए, लाके दीजिए बच्चे इनके, निकालिए यहाँ से, उठ के हटाओ रजिस्टर से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! और मुतालिका स्कूल इंतज़ामिया से इसको निकाल बाहर करने का जो है इस वक्त मुतालबा भी बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी पुलिस अफसरान की ऐसी वीडियोस वायरल होती हैं जिसको लेकर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे सामने आते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा कि 5,000 रुपये का मुतालबा किया जा रहा था, तो वहाँ मौजूद एक शख्स ने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, तो उसकी वीडियो गिरा करके उस पर ही हमला करने की कोशिशें की गई हैं। बताया जा रहा है कि मीरठ से ये शख्स आया था गार्ड के एग्ज़ाम देने के लिए, और जब वो गाड़ी रुकाया हुआ था तो उसका हेलमेट चोरी कर लिया गया। तो मीरठ हाईवे पर जो है पुलिस ने उसको रोक लिया और फिर जो है उससे चालान भरने के दरमियान दिल्ली मीरठ के रास्ते में विनोद कुमार नामी इंस्पेक्टर ने बगैर किसी वजह के उसको थप्पड़ मार दिया और उसका मोबाइल छीनने की कोशिश की है। यही नहीं बल्कि उससे 5,000 रुपये भी लूट लिए गए। ये इल्ज़ाम लगाते हुए इन पुलिस अफसरान की वीडियो वायरल की गई है और यूपी पुलिस के बड़े अहदेदारान को, मेरठ पुलिस एहलकारों को ये वीडियो शेयर करते हुए बताया गया है कि ये देखिए आप लोगों के ट्रैफिक पुलिस की हालात कि किस तरह वो जुल्म व सितम करते हैं, सिर्फ इस वजह से
कि गाड़ी चलाने वाले ने हेलमेट नहीं पहना था। एक और वीडियो निजामाबाद से आ जाती है पुलिस की नाज़रीन गिरामी। ये देख लिए फरहा जो निजामाबाद पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान ने घर के दरवाजे को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर से शायद किसी तरह का इनको रिप्लाई नहीं मिला, फिर उसके बाद खुद बाहर से उस घर का दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। अब किसी को इमरजेंसी है अंदर से, तो बताइए दरवाज़ा कैसा खोला जाएगा। आजकल नाज़रीन गिरामी सीसीटीवी कैमरे सब लोगों की पोल खोल रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरे कौन कब कहां किस साइड में लगा रखा है कुछ पता नहीं चलता। जाने अनजाने में पुलिस अफसरान, सरकारी ओहदेदारान ऐसी गलतियां कर जाते हैं जहां बाद में जाकर के इन लोगों को जो है अपनी ड्यूटी से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि दलाइल और शवाहिद के साथ इनके काले करतूत कैमरे में कैद हो जाते हैं। ये कहते हुए भी इस वीडियो को इस वक्त शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन गिरामी, आज एक अमेरिका से वीडियो आई हुई है। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट जो है आरएसएस और बीजेपी से वाबस्ता एक अहम तरीन लीडर को सवाल करते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, जर्नलिस्ट इससे पूछ रहा है आरएसएस लीडर राम माधव से कि आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं? इंडिया में आप ईसाइयों को और मुसलमानों का कत्ल करते हैं और नन्स का रेप करते हैं। आप क्या मंसूबा लेकर के, साजिश लेकर के इस वक्त अमेरिका में आए हुए हैं? आपके आने का मकसद क्या है? यूएसए में राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ आरएसएस के लीडर का क्या काम है, क्या साजिश है आपकी? कहते हुए वो सवाल करता रहा। राम माधव जो है वो खामोशी के साथ कार पर बैठ कर के चलने की कोशिश करते रहे, लेकिन ये वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है। आप खुद इसको सुन लीजिए। Shri Madhav ji, how you doing? What do you have to say about the RSS burning Christians alive? What do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? What do you have to say about the RSS massacring Christians and Muslims in India? Lynching people for eating beef? Hey Shri Madhav ji, why are you in America? Why are you in America, Madhav ji? What's your agenda? What's your agenda in this country? What are you trying to accomplish? What are you attempting to influence in terms of American politics? Who are you meeting with? Who are you meeting with? Are you reporting it? And most importantly, Shri Madhav ji, what do you have to say about the RSS gang raping Muslim women? Raping Christian nuns? Nothing? नाज़रीन गिरामी, मुसलमानों पर होने वाली जुल्म ज़ियादती की कहानियाँ, दास्तानें और हक़ाइक़ हर दिन किसी न किसी एतबार से सोशल मीडिया में सामने आ ही जाती हैं। चाहे उसको बड़े अखबारात लिखें ना लिखें, सोशल मीडिया के वो बड़े बड़े चेहरे उसको दिखाएं ना दिखाएं, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी भी तरह का तबसरा ना हो। अब देखिए दिल्ली का ये मोहल्ला किस तरह से मुसलमानों को परेशान करता रहता है। त्रिनगर, इसकी कई वीडियोस इससे पहले भी वायरल हुई हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाके में मुसलमानों का रहना जीना मुश्किल कर दिया है, ताकि वो जबरन अपने अपने घरों को छोड़ करके निकल जाएं। ये लोग यहाँ पर सूअर पाल रहे हैं। जब रास्ते से मुसलमान गुजरते हैं तो सूअर से मुखातब होकर के उनको छेड़ने वाले जुमले कसते हैं, और पुलिस ये सारा देख रही है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं कर रही। ये जो दरिंदा इस वक्त खड़ा हुआ है, वो दूर से देखता है कि मुस्लिम फैमिली आ रही है, तो वो अपने घर के सामने सूअर को सूअर पाला हुआ है। तो फिर वो जैसे ही वहाँ करीब आने लगते हैं तो वो सूअर के करीब जाता है और सूअर के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की गालियाँ और ताने कसने की कोशिश करता है। ये इस वक्त जो है मुसलमानों को लेकर के पाए जाने वाली वो हिंदुत्व असबियत की इंतहा है नाज़रीन गिरामी, जहाँ पर लगातार ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर मुसलमानों को तकलीफ़ देने की कोशिश हो रही है, और इंतज़ामिया पुलिस पूरे आंखें बंद किए हुए इन दरिंदों का सपोर्ट कर रही है। ये कहते हुए इसको जो है शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं।
नाज़रीन गिरामी, हमने कई मरतबा मुस्लिम ख़वातीन को मुतनब्बह किया जा रहा है, इंतबाह जारी किया जा रहा है कि आपके साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपकी इज़्ज़त व नामूस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, बाद में जाकर के आपको धोखा दिया जाएगा, लेकिन कुछ समझने को तैयार नहीं। एक मामूली सा वाक़या किसी मुसलमान लड़के का गैर मुस्लिम लड़की के साथ आता है तो पूरा मीडिया उसको लोग जिहाद से जोड़ करके धोखा देने की बात करते हुए सारे के सारे माशरे को निशाने पर लेता है। अब देखिए, एक और मुस्लिम लड़की इसी तरह हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल एक दरिंदे का शिकार हो गई और ये खुद उसकी स्टोरी सुना रही है कि रहमान नाम से एक शख्स ने फातिमा से मुलाकात की इंस्टाग्राम में, जबकि उसका असल नाम आशीष है। उसका इस्तेहसाल किया और फिर उसके बाद जो है उससे जिस्मानी ताल्लुकात बनाए। 4 महीने का बच्चा है, अब कह रहा है कि बच्चे को बेच दो। अब मीडिया क्या करेगी? इन दरिंदों के खिलाफ, जिसने मुसलमान का नाम रखकर एक मुस्लिम लड़की को धोखा दे करके शादी के बहाने उसके साथ जो है सारा कुछ सच छुपा कर, झूठ बोल करके, जिस्मानी ताल्लुकात बना करके, उसको हामिला करके 4 महीने का बच्चा आने के बाद कहता है कि बच्चे को बेच दो। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि हमारे सरपरस्तान इन बच्चों के हाथ में मोबाइल भी दे रहे हैं, सारा सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, उनको आज़ादी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और बाद में जाकर कि जब इस तरह की खबरें आती हैं तो हिंदू मुस्लिम का मसला बन जाता है। ईमान भी गया, जान भी गई, इज्जत भी गई, सारा कुछ गया। नाज़रीन मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शादी किया था, मेरे को इंस्टाग्राम से बताया था मेरा नाम है रहमान, उसके साथ में साल भर रही, फिर बताया मेरा नाम है आशीष, लेकर चला गया। मैं मऊ की रहने वाली हूँ, ये रहने वाला है सरदार नगर का। आपका प्रेम कैसे हुआ? इंस्टाग्राम से हुआ था। जब उसने क्या बताया था? शुरू से बताओ। शुरू से बताया था, वो बताया था मेरा नाम रहमान है, रहमान नाम बताकर उसने मुझे फंसाया था। शादी भी हो गई उससे। शादी कहाँ पे हुआ? शादी हुआ था यही उसने किया था नवाबगंज, जो मुसलमान रहते हैं वहीं से किया था शादी। फिर आपको पता कैसे लगा? पता चला यहाँ उसके, जब मैं गांव में आई, घर आए तो लोग बता रहे हैं कि तुम मोमडम हो, ये गैर मुस्लिम है, इसका नाम आशीष है, गंगवार है। अच्छा, कितने साल आपका प्रेम प्रसंग चला था? चला था सर 2 साल। 2 साल फोन पे बातचीत होती थी? हाँ। उसके बाद उसने क्या बताया था अपना नाम? नाम रहमान बताया था। अब ये क्या बच्चे हैं आपके? मेरा पहला बच्चा है, 4 महीने का है। जब शादी हुई थी तो आप कहाँ रही थी? दिल्ली लेकर रहता था या हल्द्वानी लेकर रहता था। अपने घर नहीं लेकर आया? नहीं लेके आया अपने घर में बाद में लेकर आया। नवाबगंज थाने में क्यों आई? पूरी मैं नवाबगंज थाने में आई हूँ, थाने में रिपोर्ट दर्जा दे रही हूँ, सर लोग नहीं सुन रहे, मेरे बच्चों मेरे पास चाहिए, बच्चों को लेकर चला गया है। कहाँ से लेकर चला? बरेली सिटी से लेकर चला गया है। कितने बच्चे हैं आप? एक ही बच्चा है, पहला है। क्या कह रहे हैं? बच्चा देने को आपने मांगा था? बच्चे मांगा था तो वो बोल रहा है कि मैं बच्चे बेचूंगा, तू क्या कर लेगी, तेरे घर वाले क्या कर लेंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगी। बच्चा बेचने को कह रहा है? हाँ, बच्चा बेचना। क्या नाम है लड़के? पिता का नाम है हीरालाल, माता का नाम है माया देवी। आप कौन बताते हो? मैं मोमडम हूँ, मेरा नाम फातिमा है।